चतुर्भुज की रचना। आपको एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करनी है जिसके लिए स्थिति दिया हुआ है जब उसकी संलग्न दो भुजाएं एवं तीन कोण दिया हो तो आपको चतुर्भुज की रचना करनी है। इसके लिए हमने एक प्रश्न लिया है। प्रश्न है चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें भुजा PQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर, भुजा QR बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण P बराबर 100 अंश, कोण R बराबर 75 अंश और कोण S का मान जो है 110 अंश दिया है आपको। तो आपको चतुर्भुज की रचना करनी है। जब भी आपको दो भुजा एवं तीन कोण का मान आपको दिया हो तो आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं जिससे हम आसानी पूर्वक हम इस नाप के चतुर्भुज की रचना कर सके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की तीन कोणों के मान आपको दिए हैं। कोण P का मान, कोण R का मान और कोण S का मान आपको दिया है। तो आप कोण Q का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। कोण Q का मान जो होगा वो 75 अंश होगा क्योंकि हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 अंश होता है। तो इसके आधार पर आप कैलकुलेशन करके ये ज्ञात कर लेंगे कि कोण Q का मान जो है 75 अंश होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास चारों कोणों के मान हैं और दो भुजाओं के मान हैं। तो आप किसी भी एक भुजा को आप खींच सकते हैं और उस भुजा के दोनों सिरों पर आप कोण बनाएंगे और जो दूसरी भुजा दिया है उसे हम प्राप्त करके उस बिंदु पर भी कोण बनाकर हम चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम PQ खींचेंगे। PQ जो है वो है 4.5 सेंटीमीटर। तो स्केल की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर का हम रेखाखंड खींचेंगे। इसे हम नाम देंगे P और Q। इसकी जो लंबाई है वो है 4.5 सेंटीमीटर। अब PQ हमें प्राप्त हुआ तो P पर कोण P बनाएंगे और Q पर कोण Q की रचना करेंगे। तो कोण P का मान जो है वो 100 अंश है। तो चांदे को P पर रखकर हम 100 अंश का कोण बनाएंगे। ये आपका 100 अंश और P से मिलाते हुए एक किरण की रचना करेंगे। इसे हम नाम देंगे PX और ये जो कोण है 100 अंश है। उसके बाद Q पर भी हम 75 अंश का कोण बनाएंगे। और 75 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे Q से। इसे नाम देंगे QY और ये जो कोण Q है वो है 75 अंश। तो हमने भुजा PQ खींचने के पश्चात P और Q पर क्रमशः 100 अंश और 75 अंश का कोण बनाया। अब हमने PQ खींच लिया। अब हमारे पास QR बचा है जो है 5 सेंटीमीटर। तो ये PQ किरण QR पर हमें कहीं पर बिंदु R मिलेगा और PX में कहीं हमें बिंदु S मिलेगा। तो Q से R की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हम 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे स्केल की सहायता से और इसे रखेंगे Q पर और किरण QY पर एक चाप काटेंगे और जहां पर ये कटा वो बिंदु R होगा। Q से R की जो दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर। तो हमें R की प्राप्ति हो चुकी है। अब R पर ही हम कोण R बराबर 75 अंश का निर्माण करेंगे।
तो अब चांदे को रखना है R पर और R पर आपको 75 अंश का कोण बनाना है। तो ये रहा आपका 75 अंश। और R से 75 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण की रचना करनी है। इसे हम नाम देंगे RZ। तो आप देख पा रहे हैं किरण RZ ने किरण PX को एक जगह प्रतिच्छेद किया है, यह जो बिंदु होगा S। तो आप देख पा रहे हैं चतुर्भुज PQRS की रचना हो चुकी है। ये R का मान जो है 75 अंश है। तो इस प्रकार हमारे चतुर्भुज की रचना हो चुकी है। आप भी इसी विधि का उपयोग करके चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं जब 2 भुजा और 3 कोण का मान दिया गया हो।